महाभारत के खलनायक दुर्योधन का जन्म होने में 2 वर्ष क्यों लगे? महाभारत के खलनायक दुर्योधन के पैदा होने की कहानी चौंका देगी आपको। दुर्योधन महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक है। कुरुक्षेत्र में हुए भीषण युद्ध का प्रमुख कारण भी दुर्योधन ही था। दुर्योधन और उसके भाइयों के जन्म की कथा भी बहुत विचित्र है। कौरव धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे और उनके एक पुत्री भी थी, जिसका नाम है दुशाला। वहीं सबसे ज्येष्ठ कौरव का नाम है दुर्योधन। कौरवों ने महाभारत में पांडवों की सेना से युद्ध किया था और पराजित भी हो गए थे। हालांकि कहा यह भी जाता है कि धृतराष्ट्र के अपनी दासी के साथ संबंध की वजह से एक और पुत्र हुआ था, जिसका नाम युयुत्सु बताया जाता है। महाभारत के मुताबिक दुर्योधन बचपन से ही पांडवों से ईर्ष्या करता था। वह पूरे राज्य और धन पर कब्जा करना चाहता था। दुर्योधन के मन में बचपन से ही पांडवों के प्रति ईर्ष्या भरी हुई थी। वह जानता था कि उनमें से सबसे बड़े होने के नाते युधिष्ठिर ही राजगद्दी पर बैठने वाले हैं। दुर्योधन ने पांडवों को हस्तिनापुर की गद्दी के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में अपने जीवन में आगे बढ़ने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। जब सभी पांडव बड़े हो गए तो दुर्योधन ने सभी को मारने का एक और प्रयास किया। पौराणिक कथा के अनुसार गांधारी की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि व्यास ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम 100 पुत्रों की माता बनोगी। महाभारत में यह उल्लेख मिलता है कि जब गांधारी गर्भवती हुई तो उसने 9 माह की बजाय 2 साल तक गर्भ धारण किया था। भीष्म की प्रेरणा से धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ किया गया था। गांधारी ने जब सुना कि उसका भावी पति अंधा है तो उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, जिससे कि पतिव्रत धर्म का पालन कर सके। जब एक समय महर्षि व्यास अत्यंत थके हुए तथा भूखे थे, वे हस्तिनापुर में पधारे। गांधारी ने उनका समुचित सत्कार किया। प्रसन्न होकर व्यास ने गांधारी को अपने पति के अनुरूप 100 पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया। समय आने पर गांधारी को गर्भ ठहरा, लेकिन वह 2 वर्ष तक पेट में रुका रहा। हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी के लिए पांडु और धृतराष्ट्र ये चाहते थे कि उनका पुत्र इस राज्य का राजा बने, पर दोनों के पुत्रों में से जिसका पुत्र पहले होगा यानी बड़ा होगा वही राजसिंहासन संभालेगा। संयोग से दोनों की पत्नियां कुंती और गांधारी गर्भवती हुई, पर सृष्टि ने पांडु और कुंती का साथ दिया और युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इस बात से क्रोधित होकर धृतराष्ट्र गांधारी बहुत दुखी हुए। गर्भाधान के उपरांत 2 वर्ष बीत गए। कुंती ने एक पुत्र प्राप्त भी कर लिया, किंतु गांधारी ने संतान को जन्म नहीं दिया। अतः क्रोध और ईर्ष्या के वशीभूत उसने अपने उदर पर प्रहार किया। लंबे समय तक गर्भावस्था में रही, जिसके कारण गांधारी निराश होती गई और आखिर एक दिन उसने अपने पेट पर जोरदार मुक्का मारा, जिसके कारण गांधारी का गर्भ गिर गया। इसके बाद उसके पेट से एक मांस का लोथड़ निकला, जिससे लोहे के समान कठोर मांसपिंड निकला। उसके बाद महर्षि व्यास को बुलाया गया। व्यास के प्रकट होने पर गांधारी ने उन्हें सब कुछ कह सुनाया। उन्हें इसको देखकर काफी निराशा हुई। इसके बाद उन्होंने उस मांस के टुकड़े पर कुछ मंत्र का जाप करते हुए जल के छींटे मारे, जिसके बाद वो लोथड़ के गेंद के बराबर 100 टुकड़े हो गए। प्रत्येक खंड एक एक मटके में 2 वर्ष के लिए रख दिया गया। उसके बाद ढक्कन खोलने पर प्रत्येक मटके से एक एक बालक प्रकट हुआ। अंतिम मटके से एक कन्या निकली, जिसका नाम दुशाला रखा गया। पहला मटका खोलने पर जो बालक प्रकट हुआ था, उसका नाम दुर्योधन रखा गया। उसने जन्म लेते ही बुरी तरह से बोलना प्रारंभ कर दिया तथा प्रकृति में अपशकुन प्रकट हुए। दुर्योधन के पैदा होते ही आसमान में काले बादल छा गए। राजमहल के पास आकर सियार जोर जोर से रोने लगे। सियारों की आवाज को सुनकर एक भय और अपशकुन का माहौल बनता जा रहा था। पंडितों ने धृतराष्ट्र से कहा कि इस बालक का परित्याग कर देने से ही कौरव वंश की रक्षा हो सकती है, अन्यथा अनर्थ होगा। किंतु मोहवश गांधारी तथा धृतराष्ट्र ने उसका परित्याग नहीं किया। उसी दिन कुंती के घर में भीम ने जन्म लिया था। 101 घड़ों में रखे गए मांस के टुकड़ों से बच्चों का विकास हुआ और धीरे धीरे सभी उन घड़ों से जो बच्चे निकले, उन्हें ही कौरव कहा गया। 101 घड़ों में से 100 तो कौरव भाई निकले, जबकि एक घड़े से दुशाला ने जन्म लिया, जो 100 कौरवों की अकेली बहन थी। इस प्रकार 100 कौरवों का जन्म हुआ। बता दें
कि कौरवों के जन्म की ये कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है और बताया जाता है कि इस तरीके से कौरवों का जन्म हुआ। सबसे पहले दुर्योधन और बाद में शेष 99 पुत्र व एक पुत्री का जन्म हुआ। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहें ज्ञान कुबेर जी के टैलेंट हंट्स के साथ। धन्यवाद।